दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से जिंदगी बदल सकती है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है महान मोटिवेशनल लेखक और चर्च के पादरी नॉर्मन विंसेंट पील ने। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब जीने के लिए है। इसमें छुपा है आत्मविश्वास, विश्वास, मानसिक शांति और सफलता का राज। तो आइए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव सफर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। चैप्टर 1, आत्मविश्वास की शक्ति यानी बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश है खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। अब सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है, मैं चल सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की आवाज को जगाना होता है, मैं कर सकता हूं। हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं योग्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं। जब भी डर लगे, ये दोहराओ, मुझे ईश्वर की शक्ति पर और खुद पर विश्वास है। एक युवक बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा था, लेकिन एक दिन उसने नॉर्मन पील की सलाह मानी। हर दिन खुद को दोहराने लगा, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे नौकरी मिलेगी। 2 महीने बाद उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। चैप्टर 2, मानसिक शांति यानी पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। नॉर्मन पील कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है एक शांत मन। लेकिन आजकल का इंसान भाग दौड़, तनाव और डर से भरा हुआ है। इसका इलाज क्या है? पहला, साइलेंस का अभ्यास करें। हर दिन 10 मिनट चुप बैठें, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना बात। अपनी सांसों पर ध्यान दें। खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं शांत हूं? दूसरा, आध्यात्मिक अभ्यास करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, रोज कुछ देर प्रार्थना या ध्यान करें। अपने अंदर के ईश्वर से जुड़े। एक बिजनेस वुमन जो तनाव के कारण नींद नहीं ले पा रही थी, उसने हर रात 5 मिनट प्रार्थना करना शुरू किया। 6 हफ्ते में उसकी नींद ठीक हो गई और उसका मन शांत होने लगा। जब मन शांत होता है, तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी यानी लगातार ऊर्जा कैसे बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप अक्सर थकावट महसूस करते हैं? क्या आपकी एनर्जी बिना वजह कम हो जाती है? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर लगातार ऊर्जा बनाए रख सकते हैं। लेखक नॉर्मन पील कहते हैं, थकान का असली कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग खुद को थका हुआ महसूस कराता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं। हर सुबह और रात कहें, मेरे पास अनंत ऊर्जा है, मैं तरोताजा हूं, मैं एक्टिव हूं। जब आप किसी काम को जोश और लगन से करते हैं तो थकान महसूस नहीं होती। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्यार, उत्साह, सेवा, ये अंदर से ऊर्जा देती है। एक वृद्ध डॉक्टर जो 80 साल के थे, लेकिन रोज 10 घंटे काम करते थे। लोगों ने पूछा, आप थकते नहीं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे थकावट का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं और खुद को धन्य मानता हूं। चिंता, जलन और गुस्सा, ये सब ऊर्जा चूसने वाले जोंक हैं। इन्हें छोड़ो और जीवन की सादगी को अपनाओ। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति को आजमाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, जो हर समय आपके साथ होती है, बस आप उसे पुकारें। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति, प्रेयर की। लेखक नॉर्मन पील कहते हैं, प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये जीवन को बदलने वाली ऊर्जा है। प्रार्थना मतलब ईश्वर से बातचीत, आपका अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना।
जब भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने डर, चिंता और दुख को एक विशाल शक्ति को सौंप देते हैं। जब इंसान थक जाता है तब ईश्वर काम शुरू करता है। प्रार्थना से लाभ क्या होते हैं? मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता कम होती है, समाधान मिलने लगते हैं, अंदर से आशा और ऊर्जा का संचार होता है। एक युवक जो जीवन से हार मान चुका था, हर रात 2 मिनट आंख बंद कर सिर्फ यही कहता, हे ईश्वर, मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे तेरे भरोसे पर यकीन है। 6 महीने बाद उसकी नौकरी लगी, परिवार संभला और मन फिर से जीने लगा। लेखक ने एक सरल तरीका सुझाया है। शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, जो भी दिल में है ईश्वर से कहो, जैसे एक दोस्त से बात कर रहे हो। फिर 1 मिनट शांत रहो, जैसे उत्तर सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हो। प्रार्थना वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। दिन में 3 बार प्रार्थना की आदत डालो। सुबह दिन के लिए शक्ति मांगो, दोपहर अपने कार्यों में मार्गदर्शन मांगो, रात कृतज्ञता दो और चिंता सौंप दो। दोस्तों, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी रास्ता दिखे, तो याद रखना एक शक्ति तुम्हारे साथ है। बस मन से प्रार्थना करो और देखो चमत्कार होते हैं। चैप्टर 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं, यानी हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी कोई लॉटरी नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलती है? खुशी कोई तालीम नहीं, कोई पैसे की चीज नहीं। खुशी एक आदत है, एक सोच है, एक निर्णय है। नॉर्मन पील कहते हैं, आप अपनी खुशी खुद बना सकते हैं, किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए बिना। तो अब सवाल ये उठता है, कैसे? पहला तरीका, खुश रहने का निर्णय लो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। हर परिस्थिति में खुशी ढूंढो। छोटे छोटे पलों में, चाय की चुस्की, सूरज की रोशनी, किसी का मुस्कुराना। खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं, ये एक आज का सफर है। दूसरा तरीका, नेगेटिव सोच को ना कहो। अगर आप बार बार सोचते हो, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप अपने ही अंदर दुख पैदा कर रहे हो। इसे बदलो। कहो, मैं आभारी हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं जहां हूं वहीं से शुरू करूंगा। एक किसान की कहानी है जिसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वो हर बार कहता, शायद इस बार बारिश साथ दे, मैं फिर कोशिश करूंगा। और 3 साल बाद उसने सबसे बढ़िया फसल उगाई। खुश रहने की वजह मत ढूंढो, खुश रहो तो वजहें खुद मिलने लगेंगी। तीसरा तरीका, खुश लोगों के साथ रहो। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर सीधा आपके दिमाग और दिल पर पड़ता है। अगर आप हर समय शिकायत करने वालों के बीच हैं, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इसलिए खुशमिजाज, हंसमुख, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। उनसे सीखिए कैसे वो हर हाल में मुस्कुरा लेते हैं। चौथा तरीका, दूसरों की मदद करो। किताब में लिखा है, जो लोग दूसरों को खुशी देते हैं, उनके जीवन में भी सच्ची खुशी बस जाती है। अगर आप किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान दे सको, किसी भूखे को खाना खिला सको, तो वो संतोष, वो आंतरिक खुशी किसी भी पैसे से बड़ी है। याद रखो दोस्तों, खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तो भीतर की चीज है। जैसे दीपक में तेल हो, वैसे ही इंसान में खुद की सोच से खुशी जलती है। चैप्टर 6, उम्मीद से जियो, यानी एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जादू की जो हर इंसान के पास है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। नॉर्मन पील कहते हैं, अगर आप सबसे अच्छा पाने की उम्मीद करते हो, तो ब्रह्मांड खुद बखुद रास्ता बना देता है। लेकिन अगर आप हर बार सोचते हो, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, तो आपकी सोच ही आपके अनुभव बन जाती है। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो और वही तुम्हें मिलेगा। पहला सूत्र, बड़े सपने देखो और सच होने की उम्मीद रखो। छोटे सपनों पर ब्रह्मांड ध्यान नहीं देता, उसे बड़े, दिल से निकले हुए इरादे चाहिए। सोचो, मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे अच्छा जीवन मिलेगा। फिर उसी सोच के साथ काम करना शुरू करो। एक युवक जो गरीब परिवार से था, हर रोज खुद से कहता, मैं एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। वो दुकान पर काम करता था, लेकिन दिमाग में हमेशा बड़ी सोच। Z साल में उसका अपना ब्रांड बन गया।
दूसरा सूत्र, नेगेटिव उम्मीदों को खत्म करो। अगर आप सोचते हो मुझे तो फेल होना ही है, तो आप पहले ही हार मान चुके हो। इससे बेहतर है कहना सीखो, कुछ भी हो सकता है और मैं अच्छा होने की उम्मीद करता हूं। तीसरा सूत्र, हर परिस्थिति में पॉजिटिव साइड ढूंढो। अगर आप फंस भी गए हो, अगर रास्ते बंद लगते हैं, तो भी खुद से कहो इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा। यही सोच आपको हिम्मत देगी, रास्ता दिखाएगी। चौथा सूत्र, फेथ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन विल मिरेकल्स। नॉर्मन पील कहते हैं, अगर आप भरोसे के साथ उम्मीद रखते हैं तो चमत्कार होना तय है। भरोसा रखो खुद पर, ईश्वर पर और जीवन पर। कहो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा और मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच को रीसेट करो, बड़ी उम्मीदों के साथ जियो और देखो कैसे जीवन आपको आश्चर्यचकित कर देता है। चैप्टर 7, खुद को कम मत समझो, यानी यू आर नॉट इंफीरियर। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को दूसरों से कमतर महसूस किया है? क्या कभी लगा है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं? तो आज का चैप्टर आपकी सोच को बदलने के लिए है। नॉर्मन पील कहते हैं, आप ईश्वर की सबसे खास रचना है। आप में जो शक्ति है वो किसी में नहीं। पहला सबक, अपनी तुलना बंद करो। तुलना करना यानी खुद की बेइज्जती करना। हर इंसान यूनिक है, किसी का चेहरा, किसी की आवाज, किसी की सोच, सब कुछ अलग है। तो जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो आप अपनी असलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। एक लड़का हमेशा सोचता था कि वो बोलने में कमजोर है। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उसे संगीत से प्यार था। उसने गिटार बजाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला लोगों तक पहुंची। आज वो एक सफल संगीतकार है। सबसे अहम बात, उसने खुद को कमतर मानना छोड़ दिया। दूसरा सबक, खुद से पॉजिटिव बातें करो। रोज आईने में देखो और कहो, मैं खास हूं, मुझ में अनोखी ताकत है। जो आप खुद से कहते हो वही आप बनते हो। जैसे बीज में पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हर इंसान में महानता छुपी होती है। तीसरा सबक, जोश से काम करो, डर से नहीं। जब आप डर से कोई काम करते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते, लेकिन अगर आत्मविश्वास से, उत्साह से काम करो तो चमत्कार होने लगते हैं। कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। चौथा सबक, ईश्वर पर भरोसा रखो। नॉर्मन पील कहते हैं, जब आप खुद को कमजोर महसूस करें तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। उसका साथ यानी आपकी आत्मा में अनंत शक्ति का प्रवाह। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, मैं अपनी खासियत को पहचानूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा। चैप्टर 8, चिंताओं को मिटाओ यानी गेट रिड ऑफ वरी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसने करोड़ों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, चिंता। नॉर्मन पील कहते हैं, चिंता एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को मारता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे खत्म कर सकते हैं। अपने डर का सामना करो। चिंता तब बढ़ती है जब आप उससे भागते हो, लेकिन जब आप डर की आंखों में आंखें डालते हो तो वो छोटा हो जाता है। कहो, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा, मैं डर को हरा दूंगा। दूसरा तरीका, एक्शन लो, एनालिसिस नहीं। चिंता तब बढ़ती है जब आप ज्यादा सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं। इसलिए चिंता करने की बजाय एक्शन लेना शुरू करो। जैसे ही आप पहल करते हो, मन हल्का हो जाता है। तीसरा तरीका, हर दिन को अलग मानो। नॉर्मन पील कहते हैं, पूरा जीवन एक साथ नहीं जीना होता, बस एक दिन को अच्छे से जियो। कल की चिंता मत करो, आज को पूरी ईमानदारी से जियो। चौथा तरीका, प्रार्थना और विश्वास से चिंता दूर करो। जब चिंता बढ़े तो आंख बंद करके प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मुझे चिंता से मुक्ति दो, मुझे भरोसा दो कि सब अच्छा होगा। जब आप विषय भर जाते हो तो चिंता की जगह शांति आ जाती है। एक महिला को कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो बहुत घबरा गई, लेकिन उसने हर दिन खुद से कहा, मैं आज जिंदा हूं, मैं आज मुस्कुराऊंगी। वो इलाज कराती रही, प्रार्थना करती रही और 6 महीने बाद रिपोर्ट क्लीन थी। उसने चिंता को नहीं, उम्मीद को चुना। तो दोस्तों, याद रखो, चिंता करना कोई समाधान नहीं। चिंता करने से आज भी बर्बाद होता है और कल भी।
इसलिए आज से ही खुद से कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा। चैप्टर 9, कठिनाइयों से लड़ो, यानी हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन सवाल यह नहीं कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। सवाल है, क्या आप उनसे लड़ने का हौसला रखते हैं? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, चिंता एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम इस चिंता की आदत को तोड़ सकते हैं। अपनी सोच को ट्रेन करो। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव से बदल दो। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा, जरूर होगा। ये आदत बार बार दोहराने से पक्की हो जाती है। वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार करो। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसे स्वीकार करो और फिर उससे बेहतर रास्ता सोचो। इससे मन हल्का होता है और डर छोटा लगने लगता है। खाली दिमाग चिंता का घर होता है। खुद को किसी काम में लगाओ, कोई हॉबी, सेवा, बातचीत। जब आप व्यस्त रहते हो तो मन फालतू बातों में नहीं उलझता। शब्दों का जादू अपनाओ। हर दिन सुबह और रात को दोहराओ, आज मेरा दिन अच्छा होगा, मैं शांत, सकारात्मक और ऊर्जावान हूं, ईश्वर मेरे साथ है। धीरे धीरे ये शब्द आपकी सोच को रूपांतरित करेंगे। एक युवक था जिसकी नौकरी चली गई। वह डिप्रेशन में चला गया। चिंता ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने ये किताब पढ़ी और एक रूटीन बनाया। हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशन, 15 मिनट प्रार्थना और एक लिस्ट, मैं किसके लिए आभारी हूं। 3 महीने में उसका आत्मविश्वास लौटा। 6 महीने बाद उसे नई और बेहतर नौकरी मिली। उसने चिंता से नहीं, उम्मीद से दोस्ती की। चैप्टर 10, उम्मीद का चमत्कार, यानी पावर ऑफ होप। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जादू की जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। होप, उम्मीद। नॉर्मन पील कहते हैं, उम्मीद एक बीज है जो सही समय पर बड़ा पेड़ बनता है। बस उस बीज को कभी मरने मत दो। उम्मीद क्यों जरूरी है? क्योंकि उम्मीद से ही इंसान मुश्किलें झेलता है। उम्मीद से ही बीमार व्यक्ति ठीक होता है। उम्मीद से ही गरीब अमीर बनता है। अतीत भूलो, भविष्य भरोसेमंद है। अगर आपका कल खराब था तो भी आपका आज और कल बेहतर हो सकता है। बस जरूरत है खुद को एक और मौका देने की। उम्मीद खुद पर रखो, दूसरों पर नहीं। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हो तो आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखो तो चमत्कार होता है। हर दिन सुबह कहो, मुझे भरोसा है आज कुछ अच्छा होगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो पॉजिटिव हो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। एक महिला की पति चल बसा, बच्चे छोटे थे, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। हर कोई कहता, तू अकेली क्या कर पाएगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन में स्कूल में पढ़ाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती, रात को हाथ से कुछ बनाकर बेचती। 5 साल बाद बच्चों ने कॉलेज खत्म किया, खुद की दुकान शुरू की। तो दोस्तों, याद रखो, जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक सब मुमकिन है। उम्मीद वो रोशनी है जो सबसे गहरी रात को भी भोर में बदल देती है। चैप्टर 11, आई डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी मैं हार में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, जिंदगी में हार तब आती है जब आप मान लेते हैं कि आप हार गए। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील साफ कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तब तक हारा नहीं है जब तक वो खुद मान ना ले कि वो हार गया है। हार सिर्फ एक मन की स्थिति है। बहुत से लोग किसी समस्या से नहीं हारते, वो अपनी सोच से हार जाते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में ये मानो कि मैं इससे निपट लूंगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर सफलता में छिपा होता है सबक। जब आप गिरते हो तो सीखते हो, जब आप हारते हो तो अनुभव मिलता है, जब आप फिर से उठते हो तो आप पहले से मजबूत बनते हो। हर समस्या का समाधान है। लेखक बताते हैं कि समस्या कैसी भी हो, अगर आप ठंडे दिमाग से, धैर्य से और विश्वास से सोचें तो हल जरूर मिलेगा। हर मुश्किल एक चुनौती है, एक अवसर है जीतने का। खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन, हर संघर्ष में खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोच आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं।
एक व्यक्ति व्यापार में करोड़ों का नुकसान खा गया, परिवार टूट गया, सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन उसने तय किया, मैं फिर शुरू करूंगा। छोटे से किराना स्टोर से शुरुआत की, खुद ही पैकिंग करता, खुद ही डिलीवरी। 5 साल में फिर से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने हार को स्वीकार नहीं किया। चैप्टर 12, सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। रिश्तों की खटास, पैसे की दिक्कत, आत्मसम्मान की कमी या फिर अकेलापन, नॉर्मन पील कहते हैं। इन समस्याओं से भागो मत, इनका सामना करो। समाधान भीतर ही है। समस्याओं को स्वीकार करना सीखो। सबसे पहला कदम माना कि समस्या है। फिर ईमानदारी से सोचो, मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूं। शांति से समाधान खोजो। जब हम गुस्से, डर या चिंता में होते हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। शांत मन से सोचो, लिखो और फिर धीरे धीरे एक एक करके समाधान खोजो। रिश्तों को प्यार से सुलझाओ। घर परिवार, दोस्ती, पति पत्नी, हर जगह प्यार और समझ जरूरी है। सुनो, समझो और माफ करना सीखो। पैसे की दिक्कत हो तो लेखक कहते हैं, फालतू खर्च से बचो और ईमानदारी से मेहनत करो। रोज प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो, मुझे अवसर मिले। विश्वास रखो, ईश्वर रास्ता दिखाएगा। अकेलेपन का समाधान, सेवा। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी की मदद करो, किसी को समय दो, सेवा करो। जब आप किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपका दिल खुद ही रोशन हो जाता है। एक महिला की पति की मौत के बाद अकेली रह गई। तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन। फिर उसने एक वृद्धाश्रम में सेवा करना शुरू किया। वहां उसने हंसना सीखा, नई दोस्ती की और जीने की वजह पाई। आज वो कहती है, मैं पहले अकेली थी, अब मैं 100 बुजुर्गों की बेटी हूं। दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं होंगी, लेकिन समाधान भी है। आपकी सोच, आपकी प्रार्थना और आपका विश्वास। चैप्टर 13, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, यानी सबसे अच्छा सोचो और वही पाओ। दोस्तों, जैसी सोच वैसा परिणाम। नॉर्मन पील कहते हैं, अगर आप हमेशा बुरा सोचते हो तो बुरा ही होगा, लेकिन अगर आप अच्छे की उम्मीद करते हो तो वो जरूर होगा। सकारात्मक उम्मीदों की शक्ति। जब आप दिन की शुरुआत इस सोच से करते हो, आज कुछ अच्छा होगा, तो आपका मन, शरीर और व्यवहार खुद ब खुद उस दिशा में काम करता है। ब्रह्मांड भी मदद करता है। लेखक बताते हैं, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कायनात का नियम है। अगर आप खुद पर और अपने भविष्य पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके अनुसार बनता है। अपने विचारों को विजुअलाइज करें। हर दिन कल्पना करें कि आप सफल हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये सब बातें छोड़ दो, इन्हें बदल दो। मैं कर सकता हूं, मेरे रास्ते खुलेंगे, मैं योग्य हूं। एक गरीब छात्र जिसकी फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हर दिन वो खुद से कहता, मैं टॉपर बनूंगा, मैं स्कॉलरशिप पाऊंगा। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, मेहनत की और 6 महीने बाद उसे फुल स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी सोच ने उसकी किस्मत बदली। चैप्टर 14, थिंग्स वर्क आउट फॉर द बेस्ट, यानी अंत में सब अच्छा ही होता है। दोस्तों, जब जिंदगी कठिन हो, जब कुछ समझ ना आए, तो इस एक वाक्य को याद रखना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। हर चीज अच्छे के लिए होती है। हर दुख एक सीख देता है। जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने आता है। कई बार हमें लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है वो घटना हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। समय के साथ सब बदलता है। आज की परेशानी कल की प्रेरणा बन सकती है। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको और मजबूत बनाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखें। लेखक कहते हैं, जब तुम्हें रास्ता ना दिखे तब भी चलते रहो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारे साथ चल रहा है। प्रार्थना करो, विश्वास रखो और धैर्य से आगे बढ़ो। युद्ध में एक सैनिक का पैर कट गया, वह टूटने लगा, अब मेरा जीवन बेकार है। लेकिन फिर उसने विकलांग सैनिकों के लिए एक संस्था शुरू की। आज हजारों लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वह कहता है, अगर मेरा पैर ना कटता तो शायद मैं कभी इतने लोगों की मदद नहीं कर पाता।
अपने भीतर झांको, समाधान वहां मिलेगा। जब बाहर सब गड़बड़ लगे तो अंदर झांक कर देखो, वहां शांति, उत्तर और शक्ति है। चैप्टर 15, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर, यानी उच्च शक्ति से कैसे जुड़े। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ असीम शक्ति है, लेकिन आप उसे ठीक से जुड़ नहीं पाए? लेखक नॉर्मन पील कहते हैं, हर इंसान में एक दैवीय शक्ति होती है। अगर आप उससे जुड़ जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। उच्च शक्ति क्या है? यह कोई रहस्य नहीं, यह वो शक्ति है जो आपके भीतर है। यह ईश्वर है, आत्मा है, वो ऊर्जा है जो आपको बनाया है। जब आप शांत होते हैं, ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं, आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना करें दिल से, केवल शब्द नहीं, भावना से। हर दिन कुछ पल अकेले बैठे, आंखें बंद करें और महसूस करें कि कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। ईश्वर, मैं तेरे भरोसे हूं। शक्ति अंदर से महसूस करें। एक बुजुर्ग महिला जो बहुत बीमार थी, हर दिन बिस्तर पर आंखें बंद कर सिर्फ एक बात दोहराती, मुझ में ईश्वर की शक्ति है। 3 महीने में उसकी तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेखक कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित है, लेकिन जब वह ईश्वर से जुड़ता है तब वह असीमित हो जाता है। चैप्टर 16, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग, यानी विश्वास से इलाज कैसे संभव है। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि विश्वास केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक इलाज में भी काम करता है। विश्वास हर बीमारी का पहला इलाज है। बीमारी में केवल दवा नहीं, विश्वास भी जरूरी है। डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन विश्वास इलाज को पूरा करता है। जब आप सोचते हो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो शरीर के अंदर उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नकारात्मक सोच बीमारी की जड़, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, ऐसी बातें शरीर को और कमजोर बनाती है। लेखक कहते हैं, बीमारी से लड़ना है तो पहले सोच बदलो। प्रार्थना चिकित्सा का हिस्सा बनाएं। रोज प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को और मेरे मन को ठीक कर। अपने शरीर से प्रेम करें, उसे धन्यवाद दें। एक छोटा बच्चा जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन उसकी मां ने रोज रात को उसके पास बैठकर सिर्फ इतना कहा, ईश्वर तुझे ठीक कर रहा है बेटा, तू स्वस्थ है। 6 महीने बाद वो बच्चा स्कूल गया और आज एक सफल इंजीनियर है। Chapter 17, When vitality sags, try this health formula, यानी जब जीवन की ऊर्जा कम हो जाए तो ये सूत्र अपनाएं। दोस्तों, क्या आपको कभी महसूस होता है कि थक गए हैं, उत्साह खो गया है, जीवन नीरस सा लगता है? तो इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें देते हैं एक सीधा फार्मूला, जिसे अपनाकर आप फिर से ऊर्जावान और जोश से भर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा, पूरी ताकत। सिर्फ शरीर को खाना देना पर्याप्त नहीं, मन को आशा चाहिए और आत्मा को शांति। लेखक का 5 स्टेप हेल्थ फॉर्मूला। 1, हर सुबह एक पॉजिटिव वाक्य दोहराए, आज का दिन मेरा है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं। 2, हर दिन 10 मिनट ध्यान या प्रार्थना करें, इससे मन और आत्मा को ताजगी मिलती है। 3, अच्छा भोजन, भरपूर नींद, ऊर्जा के लिए शरीर का ख्याल जरूरी है। 4, किसी की मदद करें या सेवा करें, जब आप दूसरों को हंसाते हो तो आपकी आत्मा खुद मुस्कुराती है। 5, हर रात कृतज्ञता के साथ सोएं, धन्यवाद ईश्वर मेरे आज के लिए, कल और बेहतर होगा। लेखक कहते हैं, अगर जीवन में उत्साह है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 90 साल की महिला जो हर सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाती थी, वो कहती थी, जब तक मेरा दिल जवान है मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक शक्ति है, एक क्रांति है जो आपके पूरे भाग्य को बदल सकती है। नॉर्मन विंसेंट पील ने हमें सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में आशावादी रहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो इस दुनिया को असंभव लगता है। याद रखिए, डर से भागो मत, बल्कि उसे रोशनी की ओर ले चलो। हर सुबह उठो ये सोचकर कि आज मेरा दिन है, और हर रात सो ये कहकर कि धन्यवाद प्रभु, मैं कोशिश करता रहा। क्योंकि जीवन में जीत उन्हीं की होती है
जो सोचते हैं जीतने के बारे में, जो देखते हैं सपने और जो हर दिन उन्हें जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोच का दीपक जला सके। कमेंट करके बताइए आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई। और हां, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों के साथ मोटिवेशनल कहानियां और पॉजिटिव सोच की शक्तिशाली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार भी जब हम एक नई प्रेरक यात्रा पर निकले तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। सोच बदलो तो जीवन बदलेगा, और अगर सोच पॉजिटिव हो गई तो दुनिया आपकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग पॉजिटिव, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग।